अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं तोरी की सब्ज़ी, नहायत ही आसान और इतनी मज़े की कि आप कहेंगे कि तोरी तो हमने पहले भी कई बार बनाई है, पर इस तरह क्यों नहीं बनाई। तो आज स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। इसमें मैंने शामिल किया है प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको पिंकिश सा करना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और जब ये इसका कलर जो है हमें महसूस होकर चेंज हो रहा है तो इसमें शामिल कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर जो हैं वो इसमें इस्तेमाल थोड़े से हमने ज़्यादा करने हैं। तकरीबन ये 3 जो हैं मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसी के अंदर इसको हम अच्छी तरह से प्याज लहसुन अदरक के साथ ही हम टमाटरों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। देखें अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो अगर हम सब्ज़ी जो है इसका एक अपना जायका होता है। अगर हम सब्ज़ी को भी इतने ज़्यादा स्पाइसेस डाल के बनाएंगे तो सब्ज़ी का जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मसालों का जायका रह जाता है। इसीलिए हम इसका नेचुरल टेस्ट लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। टमाटरों को हल्का हल्का सा मैश करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है तोरी जो है इसको हमने थोड़ा सा मोटा काटना है। अगर हम इसको बारीक काटेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगी, हमें घुली हुई नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मोटा काटेंगे ताकि ये घुले ना और भुन के बहुत अच्छी और ज़बरदस्त पके। तो ये देखिए इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट मैंने पकाया है हिलाते हुए। तो आपने स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते जाना है और इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसको हमने दम दे देना है 10 मिनट के लिए। तो चलें जी 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा और सिचुएशन देखें आपके सामने है। तोरी ने जो है पानी छोड़ दिया है। तो सब्ज़ी जो है आपको पता होगा कि अपने ही पानी में पकती है, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें लुक आपके सामने। मैं इसको दोबारा से दम दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ ये देखें जी धनिया जब मंडी से आया है घर तभी ये मुरझाया हुआ था। और इसको हम फ्रेश कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप दूंगी। तो वो टिप ये है कि अगर आप इस धनिए को बिल्कुल इस तरह के धनिए को फ्रेश करना चाहते हैं तो आप चिल ठंडा वाटर लेंगे एक बॉल में और ये सारे का सारा धनिया जो है हम इसमें डिप करके 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो आप यकीन करें धनिया ऐसे फ्रेश होगा ना कि जैसे ये अभी मतलब तोड़ा होता है, अभी फ्रेश उतारा होता है, इतना ज़बरदस्त ये फ़्रेश हो जाएगा। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है और इस सीज़न में जो ये अभी ये जो 2 माह का सीज़न चल रहा है गर्मी का लास्ट जो है, इस सीज़न में धनिया जो है बहुत नायाब हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल जल जाता है, मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है बाज़ार से अगर लें तो। इसीलिए अगर ये इस तरह से धनिया मुरझाया हुआ आए घर पे या इस तरह का धनिया पड़ा हो जाए तो आप इसको बिल्कुल ठंडे चिल यानी कि बर्फ़ वाले पानी में आप इसको डाल के 10 मिनट रखेंगे तो ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए पत्ते में जान आनी शुरू हो गई है। इसको 10 मिनट अभी हुए नहीं है लेकिन फिर भी फ़्रेश हो गए। दूसरी तरफ ये देखिए जी हमारी तोरी का जो सालन है वो भी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार होने के करीब है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, इस चीज़ की निशानी है कि हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। तो ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो समझ जाएं कि सालन तैयार है। और ये देखें इस टाइम पे नमक मिर्च जो है वो आप लाजमी चेक कर लिया करें। धनिया गार्निश करेंगे और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें आपको लग रहा है कि ये वही धनिया जो मुरझाया हुआ था, नहीं ना लग रहा। देखिए माशाल्लाह कितना फ़्रेश हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए रब रखा।